नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, कपूर जिसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका कोई और भी उपाय है? शास्त्रों में भी घर की पूजा में कपूर जलाने को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर पूजा के बाद दीपक में कपूर क्यों जलाते हैं? लाल किताब में कपूर से जुड़े कई टोटकों के बारे में भी बताया गया है, जो न केवल हमें धनवान बना सकते हैं बल्कि बुरी नज़र से भी बचा सकते हैं। क्या वास्तव में कपूर जलाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और हम मालामाल भी हो सकते हैं? क्या एक कपूर का टुकड़ा हमारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? तो इन सब बातों को एक भक्त ने बागेश्वर धाम में प्रवचन के समय गुरुजी से पूछा था। तब गुरुजी ने बताया कि जो औरत बिना किसी के बताए केवल एक टुकड़ा कपूर का इस जगह रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता है। लेकिन आखिर वह कौन सी जगह है और क्या उपाय है इस कपूर के? यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बागेश्वर बालाजी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो या हवन या कोई भी अनुष्ठान हो या फिर रोज की जाने वाली पूजा आरती हो, कपूर के बिना पूरी नहीं होती। हिंदू धर्म शास्त्रों में को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो हमेशा घर में खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक तौर से कपूर के कई फायदे बताए गए हैं। तो अगर कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे हमें मालामाल बना सकता है, तो ये जानते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि कपूर आखिर होता क्या है। दोस्तों, कपूर ऐसा रसायन है जो हमें वनस्पति पौधे से मिलता है। इसकी खुशबू मन और दिमाग को शांत कर देती है। वही कपूर हमारे जीवन की कई परेशानियों को दूर कर देता है। कपूर जलाने से जो धुआं निकलता है न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। और कपूर की खुशबू से घर के कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जब पूजा पाठ या हवन के दौरान कपूर न हो और पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि कपूर से देवी देवता खुश होते हैं और ये सर्वशक्तिमान के साथ एकता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से उसकी कोई राख नहीं बचती है। तो यह मानव के अहंकार को भी जला देता है। इसके अलावा गुरु जी ने लाल किताब के लिखे हुए कई ऐसे उपाय भी बताए जिन्हें अपना कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश हो, घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता हो, तो घर की औरतों को चारों कोनों में एक एक कपूर का टुकड़ा रख देना चाहिए और ऐसा करने के कुछ समय बाद आप देखेंगी कि आपके घर में शांति बनी हुई है और परिवार का माहौल भी शांत हो जाता है। इसके अलावा अगर घर में औरतें शाम को मिट्टी के बर्तन में कपूर को देसी घी में डुबोकर 2 लौंग के साथ इसका धुआं पूरे घर में फैलाती हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु दोष तो खत्म होते ही हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो वो भी इससे खत्म हो जाता और देवी देवता आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कपूर जलने के बाद आपके घर में
छिपी हो सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष या काल्प सर्प दोष होता है या आपके घर में वास्तु दोष है और आपको इसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, आपके घर में मन नहीं लगता, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा घर में नुकसान होते रहते हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में कपूर की 2 टिकिया रख दें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष में राहत मिलेगी। और जब एक कपूर की टिकिया गल जाए तो दूसरी टिकिया जरूर रखें। अगर घर की औरत सुबह शाम पूजा के समय अपने घर में कपूर जलाती हैं तो ऐसी घड़ी में दुर्घटना कभी नहीं होती है, किसी की अकाल मौत नहीं होती है और ऊपरी हवा से भी बचे रहते हैं। साथ ही राहु केतु और शनि के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। अगर कपूर जलाते समय उसमें थोड़ी लुभान मिला ली जाए और उसकी धुनी पूरे घर में देते समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो घर के लोगों में क्रोध कम होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। जिनका नसीब साथ नहीं देता, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें मिलानी चाहिए और फिर उस पानी से नहाना चाहिए। ये उपाय आपको शनिवार को करना है। ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ नसीब सुधरने लगेगा और आपकी कुंडली से राहु केतु और शनि का दोष कम हो जाएगा। अगर पति पत्नी की नहीं बनती तो रात में सोते समय पत्नी को पति के तकिए के नीचे 2 टिकिया रख देनी है कपूर की और सुबह होते ही इन दोनों टिकिया बिना टोके जला दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रोज सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके साथी के साथ मनमुटाव कम होने लगेंगे और प्रेम बढ़ने लगेगा। गुरु जी ने बताया हर रोज पूजा के समय आरती में कपूर को जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें। इसकी खुशबू से पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और देवी देवता खुश होकर सुख समृद्धि के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और अगर आपके घर के बच्चों के विवाह में रुकावट आ रही है तो ये चमत्कारी टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया लेनी है। हवन की तैयारी करके दुर्गा जी माता का नाम लेकर 36 लौंग 6 टिकिया लेकर घी के साथ उस हवन में आहुति दे दें। ऐसा करने से जिनके शादी विवाह में रुकावट होती है वह दूर हो जाती है। गुरु जी ने कुछ घर की औरतों को लिए उपाय बताए हैं। गुरु जी कहते हैं अगर घर की औरतें सुबह पूजा करते समय एक गुलाब के फूल में एक कपूर का टुकड़ा चुपचाप रख देती हैं और शाम की पूजा करते समय उस गुलाब के फूल में उस कपूर के टुकड़े को रखकर जलाएं और उसे दुर्गा माता को अर्पित कर दें। ऐसा लगातार 43 दिन तक करने से उनके घर में हमेशा पैसा आता रहता है। घर में तंगी और परेशानी कोई नहीं रहती है। गुरु जी कहते हैं ये उपाय नवरात्र में जरूर करना चाहिए। एक और उपाय गुरुजी ने बताया घर की औरतें रात में रसोई घर का काम होने के बाद रसोई में एक कोने में 2 कपूर की टिकिया और 2 लौंग साथ में जला दें तो ऐसा करने से उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और उनके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थे गुरु जी के बताए गए टोटके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।